हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो हैं ये आइटम्स, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। इसका ये चैप्टर फर्स्ट है और ये पार्ट 3 है। तो फर्स्ट है इसके आइटम्स सब्सक्रिप्शन। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉट प्रॉफिट एंटिटी। ये मेन सोर्स होती है इनकम कमाने के लिए नॉट प्रॉफिट एंटिटी के लिए। इट विल बी अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अपियर की जाती है डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। एंड आउट ऑफ इट द सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करंट ईयर विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें नेक्स्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की हर तरह की सब्सक्रिप्शन बिलोंग करेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी पोस्टेड करेंगे, करंट ईयर वाली, सिर्फ क्रेडिट साइड में। अब ये सेकंड है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ मेंबरशिप फीस। इट इज़ अ रिसिप्ट ऑफ नॉन रेक्यूरिंग नेचर, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट की होती है, कैपिटल रिसिप्ट होता है इनका नेचर। सिंस द मेंबर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, इसके मेंबर्स को फीस पे एनुअली फीस को पे नहीं करना होता है। हैंस इट इज़ नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसीलिए क्रेडिट नहीं की जाती इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट एडिड टू द कैपिटल फंड, ये ऐड की जाती है कैपिटल फंड में और शोन सेपरेटली ऑन द लाइबिलिटी साइड, और ये सेपरेटली शो की जाती है लाइबिलिटी साइड में। इंडोमेंट फंड, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बिगेस्ट और गिफ्ट, ये फंड अराइजिंग होता है बिगेस्ट गिफ्ट के रूप में। द इनकम विच इज़ डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, जो इसकी इनकम होती है वो डिवोटेड की जाती है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। दस इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट की होती है बिकॉज इट प्रोवाइड परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन, ये परमानेंट इनकम प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशन को। इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज ए सीपरेट आइटम्स, इसीलिए शो की जाती है लाइबिलिटी साइड सीपरेट आइटम के तौर पर। इसकी फोर्थ है डोनेशन। डोनेशन दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। डोनेशन इट मे बी क्लासिफाइड अ स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन व्हेन डोनेशन रिसीव्ड इज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, जो डोनेशन हमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलती है वो स्पेसिफिक डोनेशन होती है। जैसे स्पेसिफिक पर्पज़ कौन से होते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग अ स्विमिंग पूल। इट इज़ अ कैपिटलाइज एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट। इसकी बी है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन इज़ द डोनेशन विच इज़ नॉट रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, जो हमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं मिलती। इट इज़ अ ट्रीटेड एज इनकम, ये हमें इनकम ट्रीट करनी होती है। एंड इज़ क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये क्रेडिट की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। है भाई इसकी फिफ्थ आइटम्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। इट इज़ अ रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये हमें न्यू मेंबर से मिलती है सब्सक्रिप्शन के तौर पर। सम पीपल फेवर कैपिटलाइजिंग द एंट्रेंस फीस ऑन द ग्राउंड दैट इज़ कलेक्ट वंस फॉर ऑल एज सच इज़ इट इज़ नॉट द रिक्यूरिंग नेचर। कुछ मानते हैं कि ये कैपिटल नेचर की होती है क्योंकि सिर्फ ये एक ही बार कलेक्ट की जाती है सभी के द्वारा। एंड सच इट इज़ नॉट ऑफ द रिक्यूरिंग नेचर, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर की नहीं होती है। और हाउएवर दे आर द अदर्स हु आर आर्ग्यू दैट दो इट इज़ पेड बाय ईच मेंबर्स ओनली वंस, और कुछ पीपल्स कहते हैं कि ये रिक्यूरिंग नेचर की होती हैं क्योंकि सिर्फ ये मेंबर्स के द्वारा एक ही बार पेड की जाती है प्रत्येक मेंबर के द्वारा। इट इज़ रिसीव्ड फेयरली रेगुलरली एवरी ईयर, मतलब किसी किसी के द्वारा ये हर साल मिलती ही रहती है। एज सच शुड बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू इनकम, यानी कि कुछ इसको रिवेन्यू नेचर की मान कर चलते हैं और कुछ इसको कैपिटल नेचर की मान कर चलते हैं। अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाए सिर्फ एंट्रेंस फी दे रखी हो तो हम किस साइड करेंगे, तो हमने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, इसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। इन द सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है हमें, एंट्रेंस फी में बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट, तो हम एंट्रेंस फ़ी को रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। एंड एज सच मे बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी रखी है तो हम इसे रिवेन्यू नेचर की मानेंगे और क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। However, if an instruction is given in the question to treat it as a capital receipt, अगर इंस्ट्रक्शन दी हुआ है एग्जामिनेशन के अंदर कि हमें इसे कैपिटल रिसीप्ट मानकर चलता है तो इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। ये लाइबिलिटी साइड को हम शो करेंगे इसमें ऑन द करंट ईयर बैलेंस शीट, मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। अब इसकी सिक्स्थ पॉइंट है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इनके अमाउंट पेड करना ऐसे पर्सन को जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय नहीं है, इज़ कॉल्ड होनोरेरियम, तो हम उसको होनोरेरियम बोलेंगे। एंड इज़ डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेवन्थ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, इट अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अपीयर होती है डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। एंड इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यू टू द फैक्ट दैट सेलिंग द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल लाइक द बैट्स, ओल्ड बैट्स, बॉल्स एक्सेट्रा। मतलब जब हम सेल करते हैं मतलब पुराने होने के बाद ओल्ड न्यूज़पेपर हो गए, जैसे ओल्ड बैट्स हो गए और बॉल्स हो गए, तो हमें इससे इनकम मिलती है। ये रेगुलर फीचर होती है एनी नॉट प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब ये बार बार हमें महीने के अंदर बेचनी पड़ती हैं जो पुराना सामान हो जाता है। तो हम डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव of this account is to be ascertain excess of income or expenditure or excess of expenditure over income। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है इसका, या तो हमारे इनकम ज़्यादा होगी हमारे एक्सपेंडिचर से या फिर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे हमारी इनकम से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंट इज़ टू एसरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है या तो हम नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। Prepared by, this account is prepared by not for profit organization whose main objective is to render service। यानी कि ये प्रिपेयर की जाती हैं एनपी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इनका ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रदान करना। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न, ये ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं और इनका ऑब्जेक्टिव होता है धन कमाना। थर्ड है बेसिस ऑफ प्रिपेरेशन, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंट प्रिपेयर्ड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के द्वारा और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के द्वारा। और यह अकाउंट प्रिपेयर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा और अदर इन्फॉर्मेशन के द्वारा। बैलेंस, जो इसका बैलेंस है वो हमें रिप्रेजेंट करता है सरप्लस और डेफिसिट, और जो इसका बैलेंस है वो रिप्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।